नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी, रीजनिंग फैकल्टी, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना काल में मोस्टली ऑफलाइन कोचिंग जो है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं चल रही है और स्टूडेंट्स भी कोचिंग जो लेने जाते थे वो भी आजकल ज़्यादातर प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ सकें। लेकिन बच्चा पार्टी जो मोस्टली स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो ये सोचते हैं कि जिन सर से हम पहले पढ़े उन सर से अगर हमें दोबारा पढ़ना है तो किस तरीके से जुड़ना है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। यहाँ पर क्लॉकमी चैनल का हमारा नाम है। जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और जितने भी कंसेप्ट आपके यहाँ पर चलेंगे प्रत्येक कंसेप्ट को आपको क्लियर करते हुए चलना है, समझना है कि किस चैप्टर में क्या आएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई रीजनिंग जो सब्जेक्ट होती है, रीजनिंग में हम बहुत सारी जगह बहुत सारे पैटर्न से पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो हमें बार बार पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमें बार बार पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी भी एक प्लेटफॉर्म से पूरी सब्जेक्ट तैयार नहीं हो पाती। तो मैं यहां पर जब भी आपको सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कौन सी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे? रीजनिंग। और जब भी मैं सभी विद्यार्थियों को रीजनिंग के बारे में बताऊंगा तो ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो मेरे से पढ़ने के बाद ये बोले कि सर रीजनिंग में हमें प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब भी आप रीजनिंग पढ़ोगे तो सबसे पहले बेटा आपको रीजनिंग का बेस तैयार करना है। क्या तैयार करना है? बेस। यहां पर सबसे पहले पूरे टॉपिक की आपको थ्योरी समझाई जाएगी, प्लस में थ्योरी के बाद में प्लस आपको उसकी क्या कराए जाएंगे? प्रैक्टिस। मतलब ऐसा आपने कभी देखा है कि एक चैप्टर की थ्योरी भी हो रही है और प्लस में क्या भी हो रही है? प्रैक्टिस। मोस्टली जगहों पे नहीं मिलता। आपको क्लॉकमी के माध्यम से थ्योरी तो मिलेगी, साथ में क्या भी मिलेगी? प्रैक्टिस। मतलब थ्योरी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में प्रैक्टिस भी करने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ जुड़िए हमारे पहले चैप्टर की ओर। आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं जो यहाँ पर रीजनिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसके लिए आपको यहाँ पर टॉपिक में कोई दिक्कत आएगी। मतलब कहने का ये कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे, पुलिस, एसएससी, जीडी, पटवार, आरएएस, आईएएस, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, किसी भी लेवल की तैयारी करेंगे आप तो हमसे जुड़ेंगे, हमारे चैनल से जुड़ेंगे। हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और अपना पहला जो टॉपिक हमारा आएगा उस टॉपिक के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और यहाँ जो आपका पहला जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो टॉपिक का नाम रहेगा आपके का कैलेंडर। मतलब सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। ठीक है, मतलब जो चैप्टर है आपका वो कैलेंडर है। और बेसिकली आप सभी विद्यार्थी जानते हो कि कैलेंडर का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब ध्यान दें सभी विद्यार्थी, सबसे पहली चीज क्या है? पॉइंट ये है कि आप सभी को पता होगा जो कैलेंडर है ना बेटा, इस कैलेंडर का जो नाम है वो नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। मतलब आप वर्तमान में जो कैलेंडर पढ़ते हो उस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर, या आप दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं जूलियन कैलेंडर। इसको हम क्या भी कह सकते हैं? जूलियन कैलेंडर। समझ लो बात को। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान रखना ये दोनों जो नाम हैं ये आपके मस्तिष्क में होने चाहिए। मतलब जो कैलेंडर मैंने आपको बताया है, ये कैलेंडर कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जूलियन जो कैलेंडर है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो साथियों, अब ध्यान रखना सभी विद्यार्थी कि कैलेंडर जो है वो पहले जाना जाता था किसके नाम से? पंचांग के नाम से। मतलब पहले आपको पता था कि भाई पंचांग अपन पढ़ा करते थे। पंचांग जो होता था उसका जो प्रथम मास आपका होता था वो प्रथम मास आपका होता था चैत्र, और जो अंतिम मास आपका होता था वो अंतिम मास आपका होता था फाल्गुन।
ठीक है। जो चैत्र होता था और फाल्गुन होता था ये पंचांग में होता था, जो हमारा हिंदी पंचांग आता है। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कैलेंडर, जो इंग्लिश कैलेंडर जो हुआ था उसको हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, या इसको हम क्या भी कहते हैं, जूलियन कैलेंडर। ये कैलेंडर जो है इसका प्रथम मास जो होता है वो जनवरी होता है, और इसका जो अंतिम मास होता है वो क्या होता है, दिसंबर। मतलब इसको मॉडिफाई करके जब कैलेंडर को बनाया गया तो इसका प्रथम मास जनवरी और अंतिम मास क्या गया, दिसंबर। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि देखो कोई भी पॉइंट या कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो टॉपिक में ये नहीं है कि सीधा ही हमने टॉपिक को लपेट लिया ना। सबसे पहले ये पॉइंट होता है आपका कि आपके समझने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और किस जगह किस लेवल से समझाया जाता है। आप सभी जानते हो कि पढ़ाते तो हम हर जगह हम किताबों से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझ कहां पे आ रहा है। समझ लो बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समझ कहां आ रहा है। प्लेटफॉर्म ऐसा ही चुनो जहां पे हमें समझ में आए, ठीक है। जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि समझ में कम आ रहा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं कि सर इस पॉइंट में हमें ये दिक्कत आई है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी उस समस्या का क्या हो सके समाधान। दैट्स क्लियर। तो देखिए अब यहां इसके बाद में आगे बढ़ने वाला हूं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं, कैलेंडर मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि ये जो कैलेंडर है आपका, इसको हम जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं और इसको हम क्या भी कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। अब सभी विद्यार्थी यहां पर ध्यान देंगे। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आपका आने वाला है वो क्या आने वाला है, ठीक है। अगले कंसेप्ट की हम बात करने वाले हैं, उससे पहले सभी विद्यार्थी ध्यान देना। देखो कैलेंडर जो है बेसिकली कैलेंडर के लिए हमें माना जाता है कि कैलेंडर का जो निर्माण है वो ईसा से डिवाइड होता है। मतलब जो आपके ईसा मसीह हुए थे उनसे कैलेंडर को बांटा गया है। माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म और मृत्यु सन 0 में हुई थी। समझिए बात, ईसा मसीह का जो जन्म और मृत्यु हुई थी, किसकी, ईसा मसीह की। सभी विद्यार्थी ध्यान देना, जो कंसेप्ट मैं समझाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना ये सारी चीजें कि भाई ईसा मसीह जो आपके हुए थे उससे हम कैलेंडर को पढ़ते हैं, ठीक है। कैलेंडर जो है, इस कैलेंडर के बारे में जब भी मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखना, कैलेंडर में मेन जो रोल होता है वो आपका होता है ईसा मसीह का, ठीक है। माना जाता है ईसा मसीह की जन्म और मृत्यु सन 0 में हुई थी। देखिए ध्यान देना, 0 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, इस तरीके से बढ़ते हैं। और जब पीछे आएंगे तो इधर भी क्या आएगा, 1, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसे बढ़ेगा। तो सब विद्यार्थी ध्यान देना, जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े तो ऐसे बढ़ेंगे, पीछे बढ़े तो ऐसे बढ़ेंगे। ईसा क्यों आता है, मेन चीज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। मेन कंसेप्ट क्या होता है, देखो इसको इधर का जो काल आता है इसको हम जानते हैं बीसी के नाम से, और जो इधर का काल आपका आता है इसको हम जानते हैं एडी के नाम से। बहुत सारी जगह इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि भाई कैलेंडर में 2 पार्ट जो होते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना कि इसमें कैलेंडर में 2 पार्ट हमने पढ़े, पहला बीसी और दूसरा आपका क्या है, एडी। अब पॉइंट हमारे पास क्या है, ध्यान रखना कि बीसी जो है, इस बीसी की फुल जो फॉर्म आपकी होती है वो होती है बिफोर क्राइस्ट। ध्यान देना, बीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी की फुल फॉर्म आपकी होती है आफ्टर डोमिनी। इसको आफ्टर डोमिनी कह लो, या कुछ जगह इसको जाना जाता है एनो डोमिनी के नाम से, एनो डोमिनी के नाम से। क्लियर बात। तो पॉइंट मेरा कहने का क्या है, समझना कि ये जो मैंने दोनों कंसेप्ट बताए, एक तो बीसी और एक मैंने क्या बताया है, एडी। बीसी की फुल फॉर्म जो होती है वो बिफोर क्राइस्ट होती है, और एडी की फुल फॉर्म आप आफ्टर डोमिनी कह लो, या इसको आप कह सकते हो एनो डोमिनी। क्लियर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे बिफोर का मतलब होता है पहले, और क्राइस्ट का मतलब आपका होता है ईसा, ठीक है। ध्यान देना, बिफोर का मतलब पहले और क्राइस्ट का मतलब क्या होता है, ईसा। सभी विद्यार्थी ध्यान देना, मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये मैंने क्या बताया था, क्राइस्ट, ठीक है। बिफोर पहले, क्राइस्ट का मतलब ईसा, मतलब ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म
से पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व जो चलती थी उसको हम क्या कहते थे, बिफोर क्राइस्ट, या लोकल लैंग्वेज में आप जानो तो इसको हम कह सकते हैं ईसा पूर्व। क्लियर बात? उसी प्रकार ध्यान देना, यहां मैंने आपके सामने जो लिखा है वो लिखा है एडी, मतलब एडी को हम क्या कहते हैं, आफ्टर डोमिनी या एनो डोमिनी। अब ये जो आफ्टर डोमिनी या एनो डोमिनी होता है इसको हम कहते हैं ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म के बाद। दैट्स क्लियर? ईसा के जन्म के बाद, या इसको आप कह सकते हो ईसवी, क्या भी कह सकते हो, ईसवी। क्लियर? जो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताए, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो जल्दी से यस का कमेंट कर दो मेरे सामने। मैंने 2 पॉइंट आपको कंप्लीट बताए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, देखो आपको बता दूं कि जो आपकी बीसी होती थी वो हमेशा उल्टी चलती थी। बीसी कैसे चलती थी? उल्टी। देखो 5 4 3 2 1, दैट मींस अगर आपकी जैसे अभी सन 2021 चल रही है और अगर हमें मान लो बीसी में जाना होता तो अगली बीसी कभी भी 2022 नहीं आती, अगली बीसी आपकी आती 2020, और अगली क्या आती 2019, क्योंकि बीसी जो है बेटा, बीसी हमेशा उल्टी चला करती है। बीसी कैसे चलती है? उल्टी। और जो एडी आपकी है वो हमेशा सीधी चलती है। कैसे चलती है? सीधी। जैसे 0 1 2 3 4 5। क्लियर? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी, जो भी लाइव चल रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्लियर? ये कंसेप्ट हो गया पॉइंट नंबर 1। अब देखिए आगे जब भी हम बढ़ेंगे तो आगे जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान देना, सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जब भी मैं आपको समझाऊंगा उस पॉइंट के लिए सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि कैसे नेक्स्ट पॉइंट अपन को कवर करना है। ठीक है, देखो वर्तमान में मैं आपको सभी को बताना चाह रहा हूं कि वर्तमान में ये जो आपकी एडी और बीसी है, ठीक है, वर्तमान में एडी और बीसी का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। एडी बीसी का नाम क्या कर दिया गया है? चेंज। तो कभी कभी ये चीज पूछ ली जाती है आपसे कि भैया एडी का नाम क्या है, बीसी का नाम क्या है। तो वर्तमान में देखो, एक तो मैंने आपको बताया था एडी और एक मैंने आपको क्या बताया है? बीसी। सभी ध्यान देना, वर्तमान में दोनों का नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, और जो नाम चेंज कर दिया है वो क्या है? देखो बीसी जो है इसका जो नाम आपके सामने चेंज किया है और एडी का ना जो नाम चेंज किया है वो क्या क्या है? देखो बीसी को वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में बोला जाता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब बीसी का जो न्यू नेम है वो हमारा क्या है? बिफोर कॉमन एरा। और ऐसे एडी का जो नाम होगा वो आपका होगा केवल कॉमन एरा। क्लियर? ये इसके न्यू नेम हो गए। मतलब कहने का ये कि कभी कभी ऐसे एग्जांपल्स आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई बीसी की फुल फॉर्म क्या है, या बीसी की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट ना होके आपको क्या बोल दी जाती है? बिफोर कॉमन एरा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई बीसी को क्या कहते हैं और एडी को क्या कहते हैं। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर है, एडी भी और बीसी भी। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में जब भी मैं आपसे बात करूंगा तो जल्दी से, उससे पहले सभी विद्यार्थी यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो और समझते चलो कि भाई नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई क्या पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपकी एडी है, एडी की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपकी फर्स्ट एडी थी, जो आपकी क्या थी? फर्स्ट एडी। तो फर्स्ट एडी जो थी वो फर्स्ट एडी को जो आपका वार था बेटा, वो वार था आपका सोमवार। ध्यान रखना, फर्स्ट एडी को जो वार था, पॉइंट नंबर 2 का पहला पॉइंट बता रहा हूं, फर्स्ट एडी को जो वार था वो क्या था? सोमवार। ठीक है, फर्स्ट एडी को सोमवार था, इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार माना जाता है। सप्ताह का प्रथम वार सोमवार माना जाता है, सोमवार माना जाता है। ठीक है, सभी ध्यान देना। 2 पॉइंट क्लियर है। आपको मैंने बोला कि फर्स्ट एडी को जो वार था बेटा वो हमारा कौन सा वार था? सोमवार। और सोमवार फर्स्ट एडी को था,
इसीलिए सप्ताह का प्रथम दिन जो माना जाता है वो भी हमारा क्या माना जाता है, सोमवार। क्लियर हुई बात? आगे देखिए, अगला पॉइंट आपका अगर मैं दे दूं इसमें, जैसे मान लो कोई भी तारीख अपन ने उठाई, जैसे हमने उठाई 10 और यहां पे मैंने लिखा अप्रैल, 10 अप्रैल 2021। अब मोस्टली क्या होता है कि सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि यार ये क्या है, देखो 10 जो है ये सब जानते हैं ये हमारी क्या है, तारीख मतलब डेट, ठीक है, तारीख मतलब क्या हो गई, ये हमारी डेट। अप्रैल जो है ये हमारा क्या है, माह, सभी विद्यार्थी जानते हैं माह मतलब ये हमारा क्या हो गया, मंथ। क्लियर? इसके बाद अब मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पे पॉइंट इसकी, ये जो आपका 2021 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यह बात करने वाला हूं आपसे 2000 किसके बारे में, 21 के बारे में। अब मुझे सभी विद्यार्थी एक बार बताएंगे कि भाई ये जो 2021 है ये क्या है। तो देखो सभी विद्यार्थियों के मन में कुछ कुछ सवाल चलते हैं, ध्यान रखना कैलेंडर में जब भी आपको आगे पढ़ना है तो ये चीजें आपको यहीं पे क्लियर करनी पड़ेंगी। क्यों करनी पड़ेंगी? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत करते हैं, तरीके बहुत समझते हैं, लेकिन बेस ही मजबूत नहीं है तो पढ़ने से क्या लाभ। क्लियर? तो अगर अच्छा लग रहा है तो यस का कमेंट करते चलो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले 2021 के बारे में पूछा है बेटा, तो ये जो 21 है आपका ध्यान देना, ये 21 जो है ये हमारा क्या कहलाता है, वर्ष, ठीक है। और ये जो 20 है आपका, ये 20 आपका कहलाता है शताब्दी, ठीक है। यहां 20 का जो मतलब होता है बेटा वो होता है 2000 से, ठीक है, ध्यान देना। ये तो हमारी क्या हो गई ईयर, और ये हमारी क्या हो गई सेंचुरी, ठीक है, ये तो सेंचुरी हो गई और ये ईयर हो गई। अब ध्यान देना, अगर आगे आपको समझना है पॉइंट पे ध्यान देते चलो, अगर मैं वर्ष और सेंचुरी दोनों को मिला दूं तो ये पूरी की पूरी आपकी बन जाती है सन, जिसे आज की डेट में आप लोग पढ़ते हो किसके रूप में, ईस्वी। क्लियर? पूरा कंसेप्ट नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पूरे कंसेप्ट का, क्या मैंने बताया है क्या नहीं बताया, एक एक पॉइंट को देख लो, जल्दी करें। क्लियर? क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ो थोड़ा सा नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। जैसे मैं बात करूंगा सभी विद्यार्थी नोट करते चलो भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला जो पॉइंट आपका आ रहा है वो क्या है, ध्यान देना। अब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं बेटा किसके बारे में, वर्ष। ये जो वर्ष होती है क्या होती है, सभी ध्यान देना, वर्ष मतलब ईयर, वर्ष का मतलब क्या होता है, ईयर। अब पहला सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये वर्ष होती क्या है। तो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता चुका था कि जो 2021 है इसमें लास्ट 2 जो डिजिट होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, वर्ष। ईयर मतलब लास्ट 2 अंक, मतलब अंतिम 2 अंक क्या कहलाते हैं, वर्ष। तो ध्यान देना सभी, अंतिम 2 अंक वर्ष कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको चीज लिखा दी है, ठीक है। चलो अब वर्ष में देखना सभी विद्यार्थी, वर्ष 2 प्रकार की होती है। पहली जो वर्ष आपकी होती है वो होती है साधारण वर्ष। कौन सी वर्ष होती है बेटा, साधारण वर्ष। और जो दूसरी वर्ष आपकी होती है वो आपकी होती है लीप, या इसको कुछ जगह बोला जाता है कौन सी वर्ष के नाम से, अधिवर्ष। इसको हम लीप वर्ष भी कह सकते हैं और अधिवर्ष भी कह सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि सभी विद्यार्थी ध्यान देना, पॉइंट क्या है, साधारण तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन एक लीप वर्ष को लीप वर्ष या अधिवर्ष क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए साधारण वर्ष में टोटल जो दिन आपके होते हैं वो होते हैं 365। हालांकि दिनों की संख्या 365 से 1/4 होती है, लेकिन मान के कितने चलते हैं, 365, ठीक है। और यहां जो दिन आपके आते हैं वो दिन आते हैं 366। अब गौर करने वाली बात क्या है, गौर करने वाली बात है यहां 365 और यहां पे 366। यहां से यहां पर कितना दिन अधिक है, एक दिन अधिक है। एक दिन क्या है बेटा, अधिक। आप जानते हो हम अपने भाई को बड़ा भाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हमसे क्या होता है, बड़ा। उसी प्रकार यहां लीप को लीप या अधिवर्ष क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां एक दिन आपका क्या होता है, अधिक,
इसीलिए इसको जाना जाता है कौन सी वर्ष के नाम से? अधिवर्ष के नाम से, क्योंकि अधि का मतलब ही आपका क्या होता है? अधिक। क्लियर बात? तो पॉइंट हमारा क्या कहता है कि पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बेस कहां लेके जा रहा है। मैंने बताया ईयर, किसके बारे में बताया था कि लास्ट 2 डिजिट जो हमारी होती है वो ईयर कहलाती है, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला जो पार्ट था वो आपका था साधारण वर्ष, और दूसरा जो पार्ट था उसको हम कहते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब कंसेप्ट क्या कहता है? टोटल दिन मैंने आपको अभी बताया 365, ओरिजिनलिटी में कितने होते हैं मैंने आपको बताया था 365 सही 1/4। यहां से यहां एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए इसको लीप या क्या कहते हैं? अधिक, क्योंकि अधिक का मतलब क्या होता है? अधिक। ठीक है, अब कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो पहला कंसेप्ट हम किसके बारे में जानेंगे? साधारण वर्ष। और पॉइंट ये भी उठता है कि भाई साधारण वर्ष जो है ये क्यों आती है, प्लस इसमें जो दिन कैलकुलेट किए ये 365, ये दिन कहां से कैलकुलेट किए गए हैं? क्योंकि हम सब ओरिजिनलिटी में पढ़ते ही रहते हैं, कैलेंडर हमारे घरों में लगा होता है, मोस्टली हम देखते रहते हैं कि भाई कैलेंडर जो है उसमें ऐसा क्यों होता है कि भाई 365 ही अपन क्यों लाए थे, और ये कहां से आए, कैसे आए, क्यों? क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं है तब तक दीवार कभी भी मजबूत नहीं होगी। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आपका यहाँ पे आने वाला है वो आप पढ़ेंगे साधारण वर्ष के बारे में। ठीक है, साधारण वर्ष के बारे में आपको पढ़ना है, क्या होती है साधारण वर्ष, किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, क्या आता है। तो सभी देखना, मैं यहाँ पे हेडिंग डालने वाला हूँ पॉइंट नंबर फर्स्ट में। ठीक है, पॉइंट नंबर जो फर्स्ट की हेडिंग है आपकी वो क्या आ रही है? देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, सबसे पहला पॉइंट है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष सभी डालना, साधारण वर्ष। मैंने आपको क्लियरली बताया था वर्ष क्या होती है, पीछे के 2 अंक वर्ष कहलाते हैं, यही चीज बताई थी भाई, जो पीछे के 2 अंक होते हैं वर्ष कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहचानेंगे कैसे कि वर्ष साधारण है या लीप है, तो सभी ध्यान देखना। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है कि जिसमें 4 का भाग पूरा ना जाए, जिसमें 4 का भाग पूरा ना जाए, साधारण वर्ष कहलाती है। साधारण वर्ष कहलाती है, ध्यान देना, जिसमें 4 का भाग पूरा ना जाए वो वर्ष हमारी कौन सी कहलाती है? साधारण। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको दिया 2021, आपको क्या करना है? मैंने बोला था पीछे के 2 अंक जो होते हैं वो वर्ष कहलाते हैं। वर्ष कितनी होगी? 21। अब 21 को 4 से डिवाइड करना है, क्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है? ना, पूरी तरह से डिवाइड कब होती है? जैसे 20 है, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 0। तो ये तो पूरी तरह से डिवाइड है, लेकिन ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं है, मतलब 2021 जो है वो हमारी कौन सी वर्ष है? साधारण। क्लियर? समझ गए? साधारण वर्ष इसे कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 इसमें क्या बनता है, सभी ध्यान देना कि जो पॉइंट नंबर 2 आपको इसमें निकालना है वो आप कैसे निकालोगे। पॉइंट नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 2 जो है वो कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको मैंने वेरी क्लियरली बताया था कि जो साधारण वर्ष होती है, साधारण कौन सी होती है? वर्ष। साधारण वर्ष में, ठीक है, 365 दिन, कितने दिन होते हैं? 365, लेकिन ओरिजिनलिटी में दिन होते हैं 365, 1/4, 365 सही 1/4। क्लियर? 365 दिन होते हैं अर्थात यहां पर होते हैं आपके 52 सप्ताह व 1 दिन होता है। 52 सप्ताह व 1 दिन होता है। क्लियर हुई बात? एक जो साधारण वर्ष होती है, जो कॉमन ईयर होती है, उसमें टोटल जो दिन आपके आते हैं वो कितने आते हैं? 365। उसमें 52 सप्ताह कितना दिन होता है? 1। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये आती है कि जब भी आप इसको देखोगे, इसमें जो आपकी फैब आएगी वो हमेशा रहती है कितने दिन की? 28। अब यहां से कुछ सवाल जो है वो उठते हैं, लेकिन वो कभी भी पूछे नहीं जाते और ना ही अपन कभी भी टीचर से पूछते हैं। देखो, सबसे पहले पहला सवाल
कि 365 जो दिन है वो कहां से आए। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि 52 सप्ताह एक दिन कहां से आया, ये तो आपको पता ही है। तीसरी चीज ये हुई कि फैब जो है वो कितने की होती है, 28 की। अब सवाल ये उठता है कि हमने केवल फैब के बारे में क्यों लिखा है, जबकि महीने तो 12 होते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज भी समझेंगे, लेकिन कब, जब इसका थोड़ा सा टाइम आएगा आगे। और मैंने आपको बताया कि साधारण ईयर निकालनी है तो कितने से डिवाइड करते हैं अपन, 4 से। वही सवाल उठते कि आखिर 4 का ही भाग क्यों दिया गया था, जबकि भाग तो हम किसी का भी दे सकते हैं, डिवाइड हम किसी से भी कर सकते हैं, आखिर क्यों 4 से ही अपन ने डिवाइड किया। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो पढ़ा आएगा इसमें वो कहां से आएगा और कैसे आएगा, क्योंकि ये चर्चा हमारी इसी तरीके से चलती रहेगी, हम समझते रहेंगे कंसेप्ट को। चलो आप देखो पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है आपका साधारण वर्ष का। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 साधारण वर्ष में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3 के क्वेश्चंस आपसे कई बार पुटअप हो जाते हैं, तो यहां है पॉइंट नंबर 3। क्या ध्यान रखना है, पॉइंट ध्यान रखना है कि एक साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है, समाप्त। ध्यान रखना, ये जिस दिन आपकी स्टार्ट होगी उसी दिन इसका क्या होगा, एंड। मतलब जिस दिन ये स्टार्ट होती है उसी दिन इसका क्या होता है, एंड होता है। स्टार्ट के दिन ही इसका क्या हो जाता है, एंड। मतलब जब भी अपन देखेंगे तो कोई भी वर्ष कब प्रारंभ होती है, 1 जनवरी, और वो खत्म आपकी होती है कब, 31 दिसंबर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो वर्ष साधारण है आपकी, और यहां पे मान के चलो आपका सोमवार आया है, तो यहां भी आपका कौन सा वार आएगा, सोमवार। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा हमसे कौन कहती है, साधारण वर्ष। ये हमेशा माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि मोस्टली जब हम क्वेश्चन करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ये क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। 1 जनवरी को ये है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मतलब अगर वो साधारण वर्ष है, कैसे निकाला था, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए, तो वो जिस दिन स्टार्ट होगी उसी दिन उसका क्या हो जाएगा, एंड। क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन आपको समझना है कि भाई क्यों होता है ऐसा, तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। ठीक है ना, देखो क्यों होता है ऐसा। मैंने सपोज करो आपसे क्वेश्चन किया छोटा सा, मान के चलो जैसे 1 तारीख है, ठीक है, और 1 तारीख को जो वार आपका आ रहा है वो वार है आपका कौन सा, शनिवार। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए 8 तारीख को कौन सा वार होगा। 8 तारीख को मैंने छोटा सा प्रश्न आपसे पुटअप किया, तो आप सभी ध्यान देना कि भाई 1 के कितने दिन बाद में 8 तारीख आती है, ये आती है 7 दिन बाद में। अब 7 दिन का 1 क्या बन जाता है आपका, वीक। 7 दिन का हमारा बन जाता है 1 सप्ताह। और आप जानते हो जैसे आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद भी क्या आएगा, मंगलवार। आज शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी शुक्रवार आएगा। तो यहां 7 दिन का डिफरेंस है, मतलब 1 वीक का। तो यहां शनिवार है तो यहां पे भी क्या आएगा, शनिवार। यही पैटर्न जो है ये आपका लागू होगा आपके अगले कंसेप्ट में, और वो कैसे होगा वो सभी आपको देखनी है। ठीक है, सभी देखना कि कैसे लागू होगा अगला कंसेप्ट। मैंने आपको बोला जैसे एग्जांपल के लिए कि यदि आपको दिया 1 जनवरी 2035 को रविवार है, ठीक है, रविवार है, तो 31 दिसंबर 2035 को वार होगा। ये मैंने क्वेश्चन किया। अब सवाल ये मत सोचना कि भाई वास्तव में 1 जनवरी 2035 को रविवार था या नहीं था। ये ओनली ये क्वेश्चन है वो समझाने के लिए कि भाई कैसे निकालना है। अब सबसे पहला कंसेप्ट आपका क्या कह रहा है, इस चीज को नोटिस करना। कंसेप्ट में आपको बोला गया है कि यहां देखो ये जो 35 है और ये जो 35 है ये दोनों सेम है, और 35 जो होती है ये आपको पता है ये आपकी कौन सी वर्ष होती है, साधारण। अब मैंने क्या बताया था कि साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है, समाप्त। तो सीधा सीधा सबसे पहले देखो क्या 35 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, नहीं,
मतलब साधारण है। और साधारण जिस दिन प्रारंभ हो रही है उसी दिन क्या हो रही है, समाप्त। तो आंसर तो यहां पे आपका क्या आएगा, रविवार ही आएगा। लेकिन सवाल उठता है कि भाई कैसे। तो देखो आपको बताना चाहूंगा कि यहां जो बात ये है, सिंपल सी बात है भाई मेरे, कि 1 जनवरी से लेके अगर 31 दिसंबर के बीच का अगर आप अंतर फलाएं तो दोनों के मध्य का जो अंतर होता है वो 364 दिन का होता है। और 364 दिन को अगर आप 7 से डिवाइड करो तो 7 5 35, 1 बच गया, 7 2 14, बचा क्या 0, 52 पूरे के पूरे हमारे क्या बन गए, सप्ताह, मतलब कंप्लीट वीक बन गए। तो हम कह सकते हैं कि जिस दिन प्रारंभ होती है ये उसी दिन हमारी क्या होती है, सप्ताह। क्लियर बात। तो आपको मैं बताऊं कि नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है आपका कि भाई इसमें अब हमें छोटी सी जानकारी और समझनी है, ठीक है। ये तो हो गया 3 पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे इसका पॉइंट नंबर 4 यानी कि लास्ट पॉइंट। तो देखो आपको मैं सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं कि यहां मान लो मैंने आपको दे दी साधारण वर्ष और यहां मैंने आपको दे दी मान लो अगली वर्ष, ठीक है। यहां आपको मैंने दे दी पिछली वर्ष, ठीक है, पिछली वर्ष। अब आपको ध्यान क्या देना कि मान लो यहां मैंने आपको दिया 1 जनवरी 2022, ध्यान देना सब, ठीक है। यहां पे दिया 1 जनवरी 2023, यहां आपको दिया 1 जनवरी 2021। सभी विद्यार्थी इस पॉइंट की ओर थोड़ा सा ढंग से देखेंगे कि क्या है। ये मैंने 3 वर्ष आपके लिए लिखी है। 1 जनवरी 2022 मान लो 2 24 30 और 5 35, यहां पे मैंने आपका वार लिखा शनिवार, ठीक है। अब मुझे छोटा सा डाउट है कि ये जो 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये तीनों की तीनों जो ईयर हैं ये आपकी कैसी हैं, साधारण। क्लियर। साधारण वर्ष जिस दिन प्रारंभ होती है उसी दिन क्या होती है, समाप्त, ये भी आपको पता है। तो यहां अगर शनिवार है तो देखो 31 दिसंबर 2022 को भी कौन सा वार होगा, शनिवार। और 31 दिसंबर के जस्ट बाद में क्या 1 जनवरी 2023 आती है, बिल्कुल आती है। तो क्या मैं आपसे इसमें कह सकता हूं इस पॉइंट को कि अगर आपको साधारण वर्ष से आगे जाना है तो सीधे सीधे आप कर देना +1, ठीक है। यहां सैटरडे है तो यहां पे आपका जो वार आएगा वो कौन सा आएगा, रविवार। और अगर यहां सैटरडे आगे गए तो +1 और पीछे गए तो क्या करना है आपको, -1। तो यहां पे आपका जो वार आएगा वो वार आपका क्या आएगा, शुक्रवार। तो मेरा कहने का छोटा सा मतलब यह है कि अगर आपको पीछे आना है तो -1, आपको आगे आना है तो क्या करना है, +1। क्लियर। तो ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स के बारे में बातें बताई हैं। तो यहां इसी कंसेप्ट से अपन आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक वीडियो में प्रत्येक फैक्ट को समझेंगे, हर टॉपिक की जानकारी लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पर फिर मिलते हैं इसी समय।